हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए डेली यूज होने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस को लेकर आई हूँ। अब मैं डे बाय डे न्यू टॉपिक्स ग्रामर के डालती हूँ, आप देखते भी हैं और बाद में प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं या फिर आपके पास समय नहीं रहता है कि उसकी प्रैक्टिस कर पाए। तो आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस वाली क्लास ही लेकर आई हूँ ताकि आप जो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं इस वीडियो के जरिए आप वो प्रैक्टिस आसानी से कर पाए। अब इंग्लिश बोलना है तो डेली यूज सेंटेंसेस को तो सीखना पड़ेगा, तो चलिए उसे हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। आप मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको सेंटेंसेस याद हो जाएंगे। बहुत ही आसान सेंटेंस है लेकिन ये हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत ही ज़रूरत रहती है इसकी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है सब कुछ ठीक है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश लिख दिया ताकि जो हिंदी पढ़ नहीं सकते वो इंग्लिश को देखकर समझ सकते हैं। आप किसी से फोन से, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आप इस तरह से पूछते हैं ना सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं ना। जो हिंदी में आप बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, उसकी जगह आप इंग्लिश में बोलिए, फ्रेंड से बोलिए, फैमिली से बोलिए। एक दो बार गलती होगी लेकिन गलती करके ही तो आप सुधारेंगे इसे। तो आप इंग्लिश में बोलिए एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। क्या हो रहा है? अब आप पूछ रहे क्या हो रहा है, फोन में आप पूछ रहे क्या हो रहा है। वट इज हैपनिंग हियर, वट इज हैपनिंग हियर, क्या हो रहा है। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो, आप किसी से पूछ रहे हो क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो। अब ये तो मॉडल्स यूज होगा ना, हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। पोलाइटनेस शो कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, तो बोलेंगे कुड यू हेल्प मी विद दिस, कुड यू हेल्प मी विद दिस, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर वुड का यूज़ करते ना तो वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइटनेस शो करता, इसलिए वुड का यूज़ नहीं करें, कुड का यूज़ करें क्योंकि हमें ज़्यादा पोलाइट शो नहीं करना है। हम सिर्फ सिंपली बोल रहे क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो, कुड यू हेल्प मी विद दिस। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अगर आपने किसी से पूछा कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो तो आगे वाला तो आपसे पूछेगा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो वो आपसे पूछेगा व्हाट कैन आई डू फॉर यू, What can I do for you। अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो आप मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, What can I do for you, What can I do for you। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, सकते हैं, ये तो हमारा कैन का यूज होता है, ये तो हम जानते हैं। एबिलिटी बता रहे हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। क्या चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा हम अपने फ्रेंड्स के साथ यूज करते हैं ना, क्या चल रहा है। What's going on, इंग्लिश में What's going on, क्या चल रहा है, What's going on। आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप किसी से मिले, अब आप उससे मिलकर वापस अपने घर जा रहे हैं तो आप उससे बोल रहे कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। इट वॉज नाइस मीटिंग यू, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, आप किसी से पूछ रहे हैं क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, तब ऐसे पूछेंगे कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तुम्हारी समस्या क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। बहुत बहुत धन्यवाद, किसी को बोलना होता है ना बहुत बहुत धन्यवाद, तो हम बोलते हैं थैंक्स सो मच, थैंक्स सो मच। आप यहाँ थैंक्स के साथ यू का यूज नहीं कर सकते, थैंक्स यू नहीं बोल सकते, वो गलत है। आप थैंक यू बोल सकते लेकिन थैंक्स यू नहीं बोल सकते। आप बोलिएगा थैंक्स सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में बात करते हैं। अब आप किसी से कॉल में बात कर रहे हो और आपको कोई काम आ गया तो आप उससे बोलते हो ना बाद में बात करते हैं, टॉक टू यू लेटर, टॉक टू यू लेटर, बाद में बात करते हैं, टॉक टू यू लेटर। अब है जल्दी आओ, हमें लेट हो रही है, जल्दी आओ, कम क्विकली, जल्दी आओ, कम क्विकली, जल्दी आओ। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब आप किसी से बोल रहे, अपने फैमिली से बोल रहे कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, वी बोथ लाइक ईच अदर, वी बोथ लाइक ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे नहीं पता, अब आप किसी से पूछे क्या भाई आपको पता है, तो आगे वाला आपसे बोल रहा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। या फिर आप बोलना चाहो मुझे पता है तो हम बोलेंगे आई नो, मुझे पता है, आई नो। आपका इससे कोई मतलब नहीं है, कोई दो जन आपस में बात करता है, कोई तीसरा आके बीच में टपक पड़ता है ना बात करने के लिए, तो आगे वाला उससे बोलता है आपका इससे कोई मतलब नहीं है, अब दूर रहो, आपका इससे कोई मतलब नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपको जब बोलनी हो कि कोई तीसरा आके ना घुसेड़ रहा ना, तो आपको उससे बोलनी हो आपका इससे कोई मतलब नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैं आज बहुत थका हुआ हूँ,
मैं आज बहुत थका हुआ हूँ। आई एम डेड टायर्ड टुडे। आई एम डेड टायर्ड टुडे। मैं आज बहुत थका हुआ हूँ। मेरी चीजों से दूर रहो। कोई आपकी चीजों को छेड़छाड़ कर रहा है तो आप उससे बोलो मेरी चीजों से दूर रहो। स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ। स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ। मेरी चीजों से दूर रहो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वट आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वट आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम्हारा मतलब क्या है? आपको कोई कुछ बोला, आपको समझ में नहीं आया तो आप इस तरह से बोल रहे हो ना, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा मतलब क्या है? What do you mean? What do you mean? तुम्हारा मतलब क्या है? What do you mean? मैं समझा नहीं। आपको समझ में नहीं आया तो आप बोल रहे मैं समझा नहीं। I didn't understand. I didn't understand. मैं समझा नहीं। I didn't understand. मेरी नजरों से दूर हो जाओ। Get out of my sight. Get out of my sight. मेरी नजरों से मतलब मेरी आंखों से दूर हो जाओ। Get out of my sight. तो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ये इस वीडियो ना बिगिनर्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बिगिनर्स भी ये सारी चीज़ें सीख। और छोटे छोटे मैंने सेंटेंसेस लिए हैं जो आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते ही हैं। आप सभी को ये शेयर कीजिए ताकि सभी इंग्लिश सीख पाए। अब है, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। अब आपको कोई काम आ गया तो आप उससे बोल रहे हो कि मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। आई विल कॉल यू लेटर। आई विल कॉल यू लेटर। मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। बहुत अच्छे, इसे जारी रखे। अब कोई अच्छा काम कर दिया, मान लो कोई क्रिकेट खेलने में अच्छा है तो उसके जो टीचर है वो उसे बोल रहे हैं बहुत अच्छे, इसे जारी रखो। वेल डन, कीप इट अप। वेल डन, कीप इट अप। बहुत अच्छा, इसे जारी रखिए। बहुत अच्छा के लिए हम वेल डन बोल दिया और इसे जारी रखे के लिए कीप इट अप। आपका दिन शुभ हो। किसी को हम बोलते हैं ना आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे। सुबह गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो। अब है, बोलने से पहले सोचा करो। कोई बहुत ज़्यादा बकबक करता है जो तो जिसके सामने बोल देता है तो उसके फैमिली वाले उसे समझाते हुए कहते हैं बोलने से पहले सोचा करो। थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचा करो। अपने काम से काम रखो। अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। आपको किसी को कहनी हो अपने काम से काम रखो तो आप बोलिएगा माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो। धीरे चलो। कोई जल्दी जल्दी चल रहा है तो हम उसे बोल रहे धीरे चलो, वर्क स्लोली। धीरे चलो, वर्क स्लोली। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। यहाँ पे गाइस डज और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है डजंट। जब हम फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना तो हम डज नॉट मैटर नहीं बोलते, डजंट मैटर बोलते। डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे वाला आपको बोल रहा है नहीं ये बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं है, ज़्यादा है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। नो, नॉट एट ऑल। नो, नॉट एट ऑल। जरूरी नहीं, मैं जो आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ आप उसी में आप इसका यूज़ करो कि इस सम्मान के लिए धन्यवाद। आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो वो आपसे बोल रहा है कि इस सम्मान के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस ऑनर। थैंक्स फॉर दिस ऑनर। कोई स्पीच देने के लिए खड़ा रहता है तो बोलता है ना थैंक्स फॉर दिस ऑनर, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। क्या आइडिया है? किसी की आइडिया बहुत अच्छी लग गई तो हम बोलते हैं ना क्या आइडिया है, व्हाट एन आइडिया। व्हाट एन आइडिया। कृपया क्या आप दोहरा सकते हैं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कृपया आप दोहरा सकते हैं? कुड यू प्लीज रिपीट दैट। कुड यू प्लीज रिपीट दैट। क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डे यू। हाउ डे यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अलविदा, फिर मिलते हैं। किसी से मिलकर वापस घर जाते तो हम बोलते हैं ना अलविदा, फिर मिलते हैं। बाय, सी यू अगेन। बाय, सी यू अगेन। आपसे मिलकर खुशी हुई। किसी से मिलकर बहुत खुशी होती है ना तो हम बोलते हैं आपसे मिलकर खुशी हुई। प्लीज्ड टू मीट यू। प्लीज्ड टू मीट यू। आपसे मिलकर खुशी हुई। कृपया शांत रहिए, इतना मत चिल्लाइए, कृपया शांत रहिए। प्लीज कीप क्वाइट। प्लीज कीप क्वाइट। कृपया शांत रहिए। मजाक मत करो, स्टॉप किडिंग। मजाक मत करो, स्टॉप किडिंग। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते हुए कहते हैं ना मजाक मत करो, स्टॉप किडिंग। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो या फिर अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश। मैं रास्ते में हूँ। मान लो आप किसी के घर जा रहे हो और आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा है कि भाई तुम अभी तक कहाँ पहुँचे
तो आप बोल रहे मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ। सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। कोई बात नहीं, कोई गलती हो गई, आप बोले सॉरी सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया, तो आगे वाला आपको बोलता है कोई बात नहीं, दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, दैट्स ऑल राइट। यह मेरा सौभाग्य है आप मेरे घर आए, यह मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, यह मेरा सौभाग्य है। मुझे माफ़ कीजिए, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए, आई एम सॉरी। भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू, किसी को हम बोलते हैं ना भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। मुझे जाना चाहिए था, मैं लेट हो गया, मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन, आई शुड हैव गॉन, ये हमारा मॉडल वर्ब है जो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। आई शुड हैव गॉन, मुझे जाना चाहिए था। तो गाइज इसी के साथ हम लोगों ने बहुत सारे सेंटेंसेस की कर ली है प्रैक्टिस। अब आपको करनी है दोबारा प्रैक्टिस, दोबारा वीडियो को देखिए और इसे बार बार रिपीट कीजिए। देखिए एक बार में आपको याद हो जाएगा, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताइए।